हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आप 14 स्पार्क वॉल्यूम सेकेंड का देख रहे हो। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 to 13 का क्लास दिया जा चुका है। आप लोगों में से जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है देख लीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है। देखिए, स्पार्क वॉल्यूम सेकेंड का जो आज आप क्लास नंबर 14 देख रहे हो, टोटल इसमें 25 सेट्स दिया हुआ है। फटाफट अब इसे भी कवर कर लेंगे। साथ ही साथ किरण का भी प्रैक्टिस सेट अभी बचा हुआ है, उसे भी कवर किया जाएगा। मेन आपका जो अभी क्लास चल रहा है ज्ञान बिंदु का, वो कंटिन्यू तो चलेगा ही साथ आपके लिए स्पार्क वॉल्यूम सेकेंड, एमबी पब्लिकेशन और किरण का सेट भी आते रहेगा। फटाफट आप लोग क्लास को अब देख लिया करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले बताना है कि तुल्लाल इन चारों में से किस राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है? तुल्लाल कहाँ का? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। केरल यहाँ पे आपको टिक करना है। नंबर सेकंड है, मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? अभी कहाँ पर है यह? मेगुडी कहिए या मेगुती मंदिर कहिए। कर्नाटक का जो बीजापुर है यहीं पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए, चालुक्य जो वास्तुशैली में ना यह मंदिर बनाया गया था। और यह किस चीज़ का मंदिर है अगर पूछेगा तो आपको जैन मंदिर बता देना है। जैन, बौद्ध या फिर हिंदू या फिर कुछ और अगर ऑप्शन देता है तो उसके जगह पे आपको ध्यान रखना है जैन मंदिर है। सवाल है कि किसने बनाया था? पुलकेशिन द्वितीय का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। पुलकेशिन द्वितीय का जो मंत्री था, इसी के द्वारा 634 ईस्वी में यह मंदिर बनकर तैयार हो गया था। नंबर थर्ड है, पैगंबर मोहम्मद ने इन चारों में से किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन डी राइट आंसर, 7वीं में। देखिए, इस्लाम के संस्थापक ये रहे थे पैगंबर मोहम्मद साहब, ध्यान रखिएगा। इन्हीं की मान्यता के अनुसार ना, मतलब कहिए कि वह एक भविष्यवक्ता और ईश्वर के संदेशवाहक थे, जिन्हें इस्लाम के पैगंबर के भी नाम से आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, घूमर इन चारों राज्य में से कहाँ की लोक नृत्य है? ऑप्शन डी घूमर आप जानते हो ना, राजस्थान में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का ये दूसरा शासक रहा था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु होने के बाद उसका जो पुत्र था जूना खां, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा था। इसका मूल नाम भी एक पूछा जाता है कि, और इसका जो मेन नाम था वो क्या था? उलूग खां, आपको ध्यान रख लेना है। नंबर 6 है, स्थल मंडल जिसे आप लिथोस्फीयर जानते हो, किस क्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थनोस्फीयर के ऊपर चला जाता है? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सतह विवर्तने की राइट आंसर होगा। देखिए, भूगोल और भी जो भूविज्ञान है ना, इसमें किसी पथरीले ग्रह या फिर प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊंची जो पथरीली कहिए या फिर चट्टान निर्मित जो होता है ना, उसे परत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है, इन चारों में से कौन सा है जो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा? ये इन चारों में से कौन सा एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहाँ न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है? ऑप्शन सी मुद्रास्फीति जनित मंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दो शब्द से मिलकर बनता है स्टैगफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की उत्पत्ति के लिए पूछेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो एक जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे, नाम था उसका मैकलियोड, ठीक है, लैन मैकलियोड। लैन मैकलियोड को ये कहा जाता है, इसी के द्वारा ये दिया गया था। इन्होंने 1965 में ना इस शब्द, वहाँ के जो संसद भवन है ना, उसमें एक भाषण के दौरान ये बढ़े थे, मतलब बोल दिए थे, ठीक है। नंबर 8 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को इन चारों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट में
और आर्थिक योजना का जो मिश्रण है, जिसमें कि कहिए निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था को जो ये निर्देशन करता है, या फिर आप ऐसे कहिए ना कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक या फिर मिश्रण, जिसमें कि मतलब आर्थिक रूप से कहिए कि हस्तक्षेप का मिश्रण मतलब होता है मार्केट में, उसे ही आप कहते हो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था पूछेगा किस तरह का है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही भारत उदाहरण है। यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला पहला जो भारतीय उपमहाद्वीप का खिलाड़ी है वो इनमें से कौन है? ऑप्शन बी मोहम्मद सलीम, आपको ध्यान रखना है। देखिए मोहम्मद सलीम ना कलकत्ता के एक भारतीय फुटबॉलर रह चुके हैं और ब्रिटिश राज उनमें मतलब कहिए कि ये खेल चुके हैं। निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी राइट आंसर होगा। देखिए 6 जुलाई 1901 ईस्वी में ना कलकत्ता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। देखिए जैसे अभी आपने मोहम्मद सलीम के बारे में देखा ना, तो 1930 का जो दशक रहा था ना, 1930 का जो टाइम पीरियड रहा था, इसी में जो आपके मोहम्मडन एसएससी टीम रहा था, उसी में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते थे। अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 देखा था, इसके बारे में आपको बताया गया 1930 के दशक में सलीम रहे थे। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? 776 ईसा पूर्व में, आप जानते हो। ऑप्शन नंबर बी ग्रीस में किया गया था। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखिए कानपुर, फाफामऊ और वाराणसी है, हजारीबाग नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 13 है, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको पता है ना 17 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप का जो पश्चिमी इलाका है, यहीं पर हमला इन्होंने बोलकर सिंधु नदी के आसपास के एरिया में सिंध और पंजाब जो एरिया था, इन सब पे इन्होंने कब्जा भी कर लिया था। नंबर 14 है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? चौथा, पांचवा, छठी या कौन सा था? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, 5वीं राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली लोकसभा का मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 साल का होता है, आप जानते हो, बट विशेष कंडीशन में क्या होता है कि लोकसभा की अवधि 1 साल बढ़ाई जाती है। तो भारत में ना 1976 ईस्वी में 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ऑप्शन बी 5वीं आपको टिक करना है। मंदिरों की उत्तर शैली किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी नागर शैली के रूप में जानते हो, और दक्षिण वाला आपका कौन सा होता है? द्रविड़ शैली हो जाएगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था कब? ऑप्शन ए वर्ष 1939 ईस्वी में किया गया था। देखिए जैसे आप समझ लीजिए नागर शैली में ना चौकोर आकार का मंदिर वगैरह का वो बनता था, द्रविड़ शैली में आयताकार रहता था, और वैसठ शैली आपको बहुत बार बताया गया है कि गोलाकार डिजाइन दिया जाता था मंदिरों का। हमारी आकाशगंगा की आकृति है कैसी? ऑप्शन बी सर्पिलाकार राइट आंसर। कितने गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए किसके यहाँ पे पूछा गया था? मल्ल के, आप जानते हो ना 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हो गया था, मतलब वे इस दुनिया को छोड़कर गए थे, और महापरिनिर्वाण इसे ही कहा गया है बौद्ध धर्म में। कुशीनगर में मल्लों का शासन होता था, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपको मल्ल टिक करना था। निम्नलिखित संतों को उसकी तिथि क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे समझिए, नामदेव जो है ना, नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी रहा था इनका जीवन काल। कबीर का 1456 से 1575 तक रहा था। मीराबाई का 1498 से
1547 और जो नानक साहब हैं इनका 1469 से लेकर के 1469 से 1538 तक इनका रहा था। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन सा ठीक होगा, यानी कि ये बी वाला होगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा राइट आंसर। धान्यों की खेती प्रथम किस काल में आरंभ हुई थी, नंबर 20 का ऑप्शन ए नवप्रस्तर काल में हुआ था। ठीक है, बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था, ऑप्शन ए वर्ष 1972 में हुआ था शिमला। ठीक है, शिमला समझौता के पहले ना ध्यान रखिएगा 1966 में एक और समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, ऑप्शन बी तापीय हो जाएगा राइट आंसर। तापीय विद्युत का योगदान ना लगभग 70% है अभी भारत में। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, दुर्लभ आप ऑप्शन डी ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, जो पॉसिबल ना हो, इसे आप हार्ड करेंसी के भी नाम से जानते हो। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन सी देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून यानी कि उत्तराखंड में है। स्थापना आप यहाँ पे 1906 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी कपूरथला और पेरम्बूर में बनता है। ठीक है, देखिए रेलवे के ना सवारी डिब्बे का निर्माण अगर पूछेगा ना, सबसे बड़ी कंपनी का नाम बताइए, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर यानी कि कहाँ पर, चेन्नई, आपको ध्यान रख लेना है, चेन्नई में है। स्थापना इसकी पूछेगा 1955 में किया गया था। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, क्राउन ऑब्जेक्टिव की क्लास में आपको बताया जा चुका है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य शैली है। पुस्तक दी एक्सचेंज ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखा है, एंजेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस अगर पूछेगा ऑप्शन सी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ऑप्शन बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया जा चुका है। कब, 1998 में इनको मिल चुका है। नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, ऑप्शन आपका डी लोकसभा का अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान का जो आपका अनुच्छेद 93 है ना 93, इसके अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। आप जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष ना अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं और अध्यक्ष चुने जाते हैं। कैटरीना नाम दिया गया है किसको, ऑप्शन डी प्रबंधक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अटलांटिक महासागर में उठने वाला और पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर जो चलने वाले भयंकर ये चक्रवाती तूफान है ना, उसको आप हरिकेन के नाम से जानते हो। इसकी गति अगर पूछता है तो 121 किलोमीटर देखा गया है, 121 किलोमीटर, और कैटरीना नाम इसी को दिया गया है। तो प्रबंधक यहाँ पे यानी कि हरिकेन आपका देख रहे हो यहाँ पे ब्रैकेट में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बाल, पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे कहाँ के, ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी के, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के ये सब नेता रहे थे। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, लोक लेखा का विपक्षी दल के जो नेता होते हैं वही होंगे, ऑप्शन ए। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स पर। देखिए वारेन हेस्टिंग्स जब पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि जो आपका ये 1784 में आया था,
इसके विरोध में इस्तीफा देकर फरवरी 1700 नेक्स्ट ईयर यानी कि 85 में ना इंग्लैंड पहुंच गया था। और बर्क था एक, उसके द्वारा इस पर महाभियोग चलाया गया था। बट कुछ टाइम के बाद यानी कि आप समझिए 10 साल के बाद 1795 ईस्वी में ना, मतलब जो इस पर जो आरोप वगैरह महाभियोग वगैरह लगाया गया था उससे इसको बरी कर दिया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को। ज्वालामुखी पर्वत माउंटेन्स सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तिरुपुर कहाँ है भाई, सोचिए तो, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में जो आपका कोयम्बटूर के पास का जगह है तिरुपुर, यहाँ पर बुने हुए सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़्यादा यहाँ का फेमस होता है। एशिया की जो विशाल नदी है मेकांग, निम्नलिखित में से किस देश में बताना है कि नहीं बहती है? देखिए, चीन, कंबोडिया, लाओस से बहती है, मलेशिया से यह नहीं बहती है। राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताइए देश के साथ कौन सा लाटविया की सीमाएं नहीं लगती है? तो देखिए, लाटविया की सीमा ऐसे समझिए, रूस के साथ लगती है, एस्टोनिया के साथ लगती है, लिथुआनिया के साथ भी लगती है। एक कौन सा बचा? केन्या के साथ ये नहीं लगती है, याद रख लीजिएगा। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? ऑप्शन बी जयपुर सही जवाब हो जाएगा। 39 पे आइए। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था, मतलब कैंसिल किया था? ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन हो जाएगा सही जवाब। देखिए, लॉर्ड रिपन ने समाचार पत्र की स्वतंत्रता को मतलब फिर से जारी करते हुए ना 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। इसी के द्वारा, किसके द्वारा? रिपन के द्वारा ना, जो सिविल सेवा में प्रवेश करने की एज था ना 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। और एक चीज़ का इसके द्वारा किया गया था, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत पूछेगा किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के ही द्वारा किया गया था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक, राइट आंसर। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन सी अथर्ववेद, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसके बाद का वेद होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ना रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो वशीकरण है, शादी है, इन सब के बारे में दिया गया है। और एक बात समझ लेंगे, अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में कहा गया है, यह भी पूछा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन डी योजना आयोग, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश की प्राकृतिक सरहद भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? बर्मा के साथ है, चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। बट श्रीलंका का जानते हो आप, सरहद भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, पानी के थ्रू वहाँ पे कनेक्टेड हम लोग होते हैं। नंबर 44 है कि समुद्री प्रवाहों में से किसे वार्म करेंट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, राइट आंसर। ऊंचे वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः इन चारों में से कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन बी अफ्रीका में पाया जाता है। मोरक्को की राजधानी का नाम बताइए, क्या है? मोरक्को की राजधानी आपका ये ना रबात ही होता है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओमान की राजधानी पूछता है तो मस्कट बता देना है। निकारागुआ की राजधानी पूछेगा तो मानागुआ हो जाता है। और मंगोलिया की राजधानी आपका ऑप्शन सी यानी कि उलान बटोर होता है नहीं है।
दुनिया की कौन सी नदी सर्वाधिक जल राशि से समृद्ध है? ऑप्शन ए अमेजन, राइट आंसर। देखिए दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन नदी है ना, जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है, कौन? अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगर पूछेगा ना इसकी लंबाई कितना है बता दीजिए, तो अगर सबसे बड़ा है तो 6296 यानी कि 6296, 6296 किलोमीटर यह लंबी है। अर्जेंटीना में स्थित इन चारों में से कौन सा क्या स्थित है बताइए? अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और राजधानी पूछा जा सकता है इसका ना, तो ब्यूनर्स आयर्स बता देना है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत में से निकल रहा है? ऑप्शन डी कर्कवृत्त आपका राइट आंसर होगा। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी पुणे यानी कि महाराष्ट्र में है। स्थापना पूछा जा सकता है 1960 में किया गया था। नंबर 51 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? ऑप्शन बी मैग्नीशियम को कहा जाता है। देखिए आवर्त सारणी के जो तत्व हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसीजियम है, इन सब के समूह को ना क्षार धातु कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा। कूलाम प्रति सेकेंड इन चारों में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, एम्पियर के ये बराबर होता है। ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना होता है? ऑप्शन बी 5 तारों से बना होता है। ठीक है, देखिए अगर पूछेगा ना, जैसे अंग्रेजी में आपको दे देगा ना कि सप्तर्षि तारामंडल, इसको ना अर्सा मेजर या फिर आप ग्रेट बेयर के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ होता है बड़ा भालू। ठीक है, इसे अमेरिका और कनाडा में ना बिग डिपर यानी कि बड़ा चमचा भी कहा जाता है। चीन में पूछेगा इसे पेताऊ कहा जाता है। फागुन और चैत के महीने से लेकर सावन या फिर जो भादो मास होता है ना, तब तक ये आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जाता है। इसमें चारों ओर चौकोर और 3 तिरछा रेखा होता है। ठीक है, अभी आपने देखा ऑप्शन नंबर जो आपको बी बताया गया है 5, क्या ये सही है? तो जी नहीं, ऑप्शन नंबर आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होगा, 7 आपका राइट आंसर होगा। बोलने के टाइम में थोड़ा सा मिस हुआ। ठीक है, नंबर 54 है। एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल के विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाल यानी कि प्रवाल भित्ति या फिर प्रवाल श्रेणी कहिए। समुद्र के भीतर में स्थित चट्टान है यह, जो कि प्रवाल के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से ये निर्मित होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन सी न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए जो आपका 1686 ईस्वी है ना, इसी टाइम में न्यूटन ने बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक जो कण है ना, हर दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस जो मतलब सर्वव्यापी आकर्षण बल को ना गुरुत्वाकर्षण के नाम दिया गया था। ठीक है, न्यूटन ने इस नियम को ना इसके अगले वर्ष 1687 ईस्वी में उनका जो बुक था प्रिंसिपिया, उसमें इन्होंने लिखवाए थे, प्रकाशित भी करवाए थे। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि ऑप्शन बी तंतु धातु का तारामंडलीय गैसों से संपर्क होने पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे जानते हो ना कि बल्ब के अंदर कुछ नहीं होता है, निर्वात रहता है। ठीक है, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
चावल का होता है। देखिए जो बल्ब के बारे में आपको बताया गया ना कि नॉर्मली इसका जो अंदर का पार्ट होता है ये क्या होता है, निर्वात रखा जाता है ना। तो बल्ब जैसे ही टूटता है ना तो बाहर का जो हवा होता है उस निर्वात वाले जगह पे भरने के लिए काफ़ी तेज़ी से अंदर एंट्री करता है, ठीक है। इसी से काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। बताइए एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी 46 हो जाएगा राइट आंसर। एक तालाब के किनारे एक मछुआरे मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार कह रहे हैं उसे कैसा निशाना लगाना चाहिए? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है तो राइट आंसर होगा पानी की ऊपरी सतह पर। देखिए होता क्या है ना, मछुआरा को जब मछली को पानी में मारने के लिए कोशिश करता है ना, करते समय जो निशाना पानी के ऊपरी सतह पर अगर लगाता है तो सही रहेगा, क्योंकि ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ा हुआ जो मछली होता है ना, हमें अपने नॉर्मली जो वास्तविक जो गहराई है ना उससे कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी टिक करेंगे। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू हो जाएगा? ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम लागू होता है। नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? ऑप्शन सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता सही जवाब हो जाएगा। देखिए जैसे आपका इंकजेट मुद्रक है, ठीक है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सारे निर्गम उपकरण के ही अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन ये बनकर पूछा भी गया है, बहुत बार ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? क्या उन्होंने खोजा था? पेनिसिलिन की खोज करी गई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी? तो वर्ष 1929 में। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? ऑप्शन ए ऊर्जा का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन बी प्लीहा का। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? ऑप्शन डी लाइसोसोम राइट आंसर हो जाएगा। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है कौन सा? ऑप्शन ए रेनिन राइट आंसर। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, बताइए कैसा अर्धचालक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर चतुर संयोजी, बिल्कुल चतुर संयोजी आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका जो लवण है पटाखों में रंग उत्पन्न कर देता है? तो आप जानते हो ना पटाखों में ट्रांसिशियम कहिए और जो बेरियम लवण है इसका यूज किया जाता है। बेरियम से उजला और हरे रंग का, ट्रांसिशियम से पूछेगा तो लाल रंग निकलता है यानी कि बिखरता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित कथन पर विचार करके कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है ना, सही है। कॉलरा यानी कि हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होती है, सही है। एथलीट फुट एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है, यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला कथन है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ये तो सही है। सेकेंड है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, गलत है। ध्वनि के चाल पर आर्द्रता का प्रभाव नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, गलत है। और आयाम तथा आकृति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, सही है। नंबर 70 यानी कि 70 में आपसे क्या पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है ना, नंबर सी आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा 70 का। 71 देखिए
प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी ओजोन राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? देखिए दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। समझ लेंगे, दूध में विटामिन बी होता है, ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है। विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा शल्की हो जाती है, यह सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, सही है। विटामिन बी1 यानी कि थायमिन के अभाव के कारण हृदयघात भी हो सकता है, सही है। देखिए यहाँ पे पूछा ना कि विटामिन बी नहीं होता है दूध में, तो होता है, कौन कौन सा होता है? B1 होता है, B2 होता है, B6 हो जाएगा, B12 हो जाएगा। देखिए कितना सारा होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि होता ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जब जल को 0 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? पहले घटता है फिर बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी का जो घनत्व ना 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, ठीक है, और आयतन सबसे कम होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। मैग्मा जो पृथ्वी के क्रस्ट की सपाटी तक पहुँचता है, उसे घट्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, उसे लावा कहा जाता है। एंटामीबा जिंजीवालिस कहाँ पर रहता है? ऑप्शन सी पायरिया के परुछेद में ये होता है। एंटामीबा जिंजीवालिस एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि पायरिया के परुछेद में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी आपने 75 क्वेश्चन देखा बिहार सचिवालय के लिए, जो कि आपके स्पार्क के वॉल्यूम 2 का आज का यह क्लास था। टेलीग्राम ग्रुप पे पर डे आपको 2 से 3 PDF दे दिया जा रहा है, वहाँ से आप मैथ्स रीजनिंग को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।